सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। और बहुत ज़्यादा एवेटेड वीडियो, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बच्चों के इस लेवल पर आए हैं कि सर अब सिलेबस आ चुका है, अब कौन से बुक्स है जिन पे हमें काम करना है। तो भाई सबसे पहली बात तो ये समझिए कि जो भी मैं बुक सजेस्ट कर रहा हूँ उसका सजेस्ट करने का मतलब ये है कि आप थोड़ा सा अपने आप को कमांडेबल बनाएं। ठीक है, और कमांडेबल बनाने का मतलब क्या, इसको समझिए। इसके बाद ना तो इंटरनेट की जरूरत है, ना ही किसी कोर्स की। ध्यान से देख लेना और एक एक लाइन समझ लेना। ये लाइन क्यों लिखी हुई है? ये इसलिए लिखी हुई है कि आई एम ऑनेस्टली, मैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, अगर आप इन बुक्स को पढ़ लेते हैं तो आपको भाई किसी का कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, किसी जगह से कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, कहाँ से क्या करना है, कितना करना है, किस बुक से क्या पढ़ना है, हर एक बात को ध्यान से सुनना। ठीक है। और पूरा का पूरा ऐसे सारे बच्चे जिनको बजट का इशू रहता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ठीक है, उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जो बच्चे बहुत ज्यादा डेडिकेट है कि सर एनी हाउ हमें कंप्यूटर अनुदेशक में हर हाल में सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, तो भाई क्लास वीडियो को शुरू करते हैं। और ये देखिए, मैं एक एक पॉइंट को डिस्कस करने वाला हूं। पहली बात तो मैं कौन हूं। ठीक है, तो सर बहुत सारे बच्चे मुझे पहले से जानते हैं। मैं अभी पोस्टेड हूँ एडीजी कोर्ट में आईए की पोस्ट पे। 2013 में भी क्वालिफाइड हूँ। 2018 में सर 13 में हो गए तो फिर 18 में क्यों? मैंने भाई 13 में अंडर एज था उस टाइम, जो एज थी बहुत कम थी, इस वजह से मुझे पोस्टिंग नहीं मिला। ज्वाइनिंग लेटर मेरा जरूर इशू हुआ था। ठीक है, सो 2018 में मुझे फिर पोस्टिंग मिल गया। अभी मेरा थर्ड जॉब चल रहा है। तो बहुत हो गई इतनी जानकारी सर, हम चलते हैं हमारे काम के बात पर। और हमारे बात है कि सर कौन से बुक्स पढ़ने हैं। तो भाई देखो, ये रहा अपना सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। भाई डायरेक्टली बड़ी वाली पोस्ट को टारगेट करते हैं ना, तो छोटी वाली पोस्ट तो अपने आप हो जाएगी। ठीक है, तो भाई सबसे पहला पेपर शेल इंक्लूड, सबसे पहला सेक्शन देखिए, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। सबसे पहले यहां तक रुकते हैं अपन। आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। इसके लिए क्या पढ़ना होगा सर? इसके लिए एक छोटी सी बुक, प्यारी सी बुक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्दी बुक में इसे बोलूंगा। ठीक है, प्रीतम नाम से बुक है, जो कि आपके है प्रेम पब्लिकेशन की। राइटर का नाम है लक्ष्मण चौधरी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी बुक है, जिसमें आपको इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, भूगोल, ये सारी चीजें एक ही बुक में मिल जाएगी। और आपको 21-22 एडिशन लेना है, जिसमें आपको आर्थिक समीक्षा भी मिल जाएगी, जो आपके करंट में थोड़े बहुत यहां से प्रश्न बन सकते हैं। ये बुक सर कितने रुपए की है? सर ये बुक है 298, 300 रुपीज में आपकी ये बुक घर पे पहुंच सकती है। अगर आपके पास कोई स्टोर है तो सर आप वहां से इस बुक को ले सकते हैं। ठीक है, तो प्रीतम नाम से बुक है प्रेम पब्लिकेशन की, आप इसे ले सकते हैं। राजस्थान एक नजर, बहुत अच्छी बुक है। आपको इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ी रामायण लेके बैठ जाओगे, पढ़ा नहीं जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा सर। ठीक है, अच्छा सर, ये तो बुक है जहां से आपको डिस्क्रिप्टिव डेटा पढ़ना है। इसकी प्रैक्टिस कहां से करना है? प्रैक्टिस के लिए लेना भाई राजस्थान जीके का ऑल एग्जाम रिव्यू, मूमल ऑल एग्जाम रिव्यू आपको पढ़ना है, जहां पर आपको पूरी की पूरी डिटेल मिल जाएगी इससे जुड़े हुए क्वेश्चन की चैप्टर वाइज। सर ये कितने रुपए की बुक है? सर ये बुक है मात्र 140 रुपए की। ठीक है, 140 रुपए आपके 140 रुपए में आपके घर पे ये बुक पहुंच जाएगी। एक बार सारी बुक्स का देखिएगा कौन सी पेपर पे है। पेपर पे का मतलब है सर हार्ड कॉपी में, और किंडल एडिशन का मतलब होता है सर कोई भी बुक जो आप मोबाइल में या लैपटॉप पे पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मैं कुछ किंडल एडिशन की भी बुक सजेस्ट करूंगा, जो मुझे लगता है कि मैंने जब प्रिपरेशन की थी तो मुझे लगा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उसी के लेवल पर आपसे बात करूंगा। इसके बाद सर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर सिलेबस में आता है जनरल साइंस। सर जनरल साइंस कहां से करें? तो भाई जनरल साइंस मोस्ट ऑफ दी बच्चों को पता है, जनरल साइंस आपको पढ़ना होता है। कहां से पढ़ना होता है? लुसेंट से। लुसेंट की जनरल साइंस सामान्य विज्ञान आप पुस्तक ले सकते हैं, जो लगभग 143 रुपए की है। ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आता है हमारे पास करंट अफेयर ऑफ राजस्थान। इसके लिए मैं आपको बुक सजेस्ट नहीं करके मैं ये कहूंगा कि सर आप मंथली जो मूमल की एक करंट अफेयर की जो सीरीज आती है उसे आप लेते रहिए, मंथली लेते रहिए। ठीक है, उस मंथली पत्रिका को आप पढ़ते रहिए। करंट अफेयर के लिए आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि रोजाना आप करंट लेकर बैठ जाए, रोजाना की मैं तो 20 क्वेश्चन रोजाना करंट अफेयर के लिखूंगा ना जी, इतना करने की जरूरत नहीं है सर। ठीक है, उसके बाद है जनरल एबिलिटी इंक्लूडिंग
लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी। भाई ये ABC 3 सेक्शन की बात कर रहा हूं। ये 3 सेक्शन सर कहां से कवर होंगे? सर इन 3 सेक्शन को आपको कवर करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट और बहुत ही अच्छी बुक, ठीक है, सिर्फ 131 रुपए की ये बुक है, अरिहंत की सामान्य बुद्धि। ठीक है, अभी आपको पता है ना, यहाँ पर एग्जैक्टली वर्ड लिखा है आपके, ठीक है, क्या लिखा हुआ है सर? जनरल मेंटल एबिलिटी। सर एग्जैक्टली यही चीज है, सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति, और इसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग आपको मिल जाएगी, ढेर सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। तो R K झा सर की ये बुक बहुत ही अच्छी है, मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, और मैं सारी वही बुक्स बता रहा हूँ जो मैंने खुद ने पढ़ी है और मेरे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस जिन बुक्स के साथ रहे। ठीक है, ओके, तो रीजनिंग के लिए आप ये ले सकते हैं। सर रीजनिंग के बाद थोड़ा आगे चलते हैं। रीजनिंग के बाद एक वर्ड आया बेसिक न्यूमरेसी, नंबर एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एटसेट्रा। सर इसके लिए प्लस डाटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल, डाटा सफिशिएंसी। सर इनके लिए आप बुक ले सकते हैं बेसिक न्यूमरेसी एंड डाटा सफिशिएंसी। उपकार की एक बुक आती है सर। बेसिक न्यूमरेसी में क्या आएगा सर? बेसिक न्यूमरेसी में आएगा जैसे प्रतिशतता है, लाभ हानि है, ठीक है, तो इस तरह के चैप्टर आएंगे। और डाटा इंटरप्रिटेशन में आपको क्या मिलने वाला है? इसमें आपको चार्ट, टेबल्स, ये सारी चीजें मिलने वाली है। ठीक है, और अगर आप बहुत ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं देना चाहते हैं तो आप इसका एक किंडल एडिशन ले लीजिए जो सिर्फ 50 रुपीज़ का है, जो आपकी सिर्फ जितने भी एक्सरसाइज आपको करने हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इसको पेपर बैक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप इसका किंडल एडिशन ले सकते हैं जो आपके सिर्फ 50 रुपए में आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम अमाउंट में आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छा आउटपुट मिले। ठीक है, इसके बाद फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है, देखो सर नेक्स्ट वर्ड आ गया हमारे पास, ये हमारा सिलेबस हो गया फर्स्ट पेपर का। ठीक है, और मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का सिलेबस लेके चल रहा हूं, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। ठीक है, अब सेकंड पेपर की बात करते हैं। सेकंड पेपर में पहला ही शब्द लिखा हुआ है पेडागोजी। किसकी पेडागोजी भाई? कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर पेडागोजी के लिए लक्ष्मी पब्लिकेशन की बुक है जो B.Ed फर्स्ट ईयर में चलती है। आप रुचि सिंगला की ये बुक है, आप ये बुक ले सकते हैं, बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी बुक है, 112 रुपए इसका कॉस्ट है। आप कंप्यूटर पेडागोजी के लिए इस बुक को ले सकते हैं। ठीक है, जहां से आप इजीली 3 और 4 डेज में इस बुक को पूरा कर देंगे बड़े अच्छे से। इसके बाद आता है सर नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू। सर मेंटल एबिलिटी पहले ही बता चुका हूं, बेसिक न्यूमरेसी बता चुका हूं, डाटा इंटरप्रिटेशन बता चुका हूं। अब शब्द आ गया कंप्यूटर फंडामेंटल। तो फंडामेंटल ही नहीं भाई, कंप्यूटर फंडामेंटल के साथ में आगे भी कुछ चैप्टर कवर करना चाह रहा हूं, जैसे कि यहाँ कंप्यूटर फंडामेंटल आ गया, इसके बाद में जैसे एल्गोरिथम आ गया, जैसे एक बेसिक C लैंग्वेज आ गया, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आ गया। अभी जो मैं शब्द बोल रहा हूं ना, इन सारे शब्द की बात करूंगा मैं। ठीक है, बेसिक ऑफ कम्युनिकेशंस आ गया, वेब डेवलपमेंट का बेसिक लेवल। ठीक है, ये जितने भी मैंने टिक किए हैं इन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी और हमेशा ऑलवेज मेरी फेवरेट बुक जो है वो हमेशा फेवरेट रहेगी। ठीक है, और उस बुक का नाम क्या है सर? प्रदीप के सिन्हा सर की, PK सिन्हा सर की कंप्यूटर फंडामेंटल सबसे बेस्ट बुक है। और प्रदीप PK सिन्हा सर को आप 100% जानते हैं अगर आप कंप्यूटर फील्ड में काम कर रहे हैं तो। ठीक है, 100% आप इनको जानते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी बुक है। आप अगर इसकी इंग्लिश की PDF चाहते हैं तो वो आपको नेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, इंग्लिश की जो PDF है। ठीक है, बट अगर आप हिंदी में इसे पढ़ना चाह रहे हैं तो इस कॉस्ट की बुक होगी 400 रुपीज। ठीक है, 400 रुपए इस बुक की कॉस्ट होगी। लेकिन मैं कहूंगा आप कुछ भी ना लेना तो भी भाई ये बुक तो जरूर लेना, क्योंकि इस बुक में आपके मोस्ट ऑफ द कंटेंट कवर हो जाएगा कंप्यूटर अनुदेशक का। इसके बाद में फिर आगे चलते हैं सर। आपने कहा सर आगे देखो प्रोग्रामिंग है, UPS है, डाटा स्ट्रक्चर्स है, एल्गोरिथम्स है, डिजिटल लॉजिक सिस्टम है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। सर सिलेबस तो पहले ही देख चुके हैं, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक के सिलेक्शंस की बात आती है। तो मैंने कहा भाई यहाँ से आपका बेसिक कवर हो जाएगा। बेसिक के बाद जो बचे हुए कंपोनेंट है ना, वो जस्ट अभी मेरे दोस्त ने जो गेट का एग्जाम है वो क्रैक किया है, तो उसने मुझे सजेस्ट किया है कि आप बच्चों को इंजीनियरिंग वाले जो सेक्शंस है उनके लिए बच्चों को आप ये बुक सजेस्ट कीजिए। ठीक है, तो आप ये बुक ले सकते हैं। इंजीनियरिंग वाले जो सेक्शंस है उनको पूरा करने के लिए पूरा एक
हैंडबुक है जिसमें आपको बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्टिव मैनर में जितने भी फॉर्मूलाज है, थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स हैं, वो बड़े अच्छे से डिस्क्रिप्टिव मैनर में आपको मिल जाएंगे। और ये जो बुक है ये 207 यानी 207 रुपए की ये बुक है, ठीक है, जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव प्लस प्रैक्टिस दोनों मिल जाएगी, ठीक है। तो ये मोस्ट ऑफ द सिलेबस आपके कवर कर लेंगे दोनों बुक्स, ठीक है। अब बात आती है सर प्रैक्टिस की। अगर आप पर्टिकुलरली अनुदेशक के लिए प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, मैं सिर्फ अनुदेशक बोल रहा हूँ, ठीक है, तो आप इसके लिए किंडल एडिशन ले सकते हैं प्रभात पब्लिकेशन का कंप्यूटर अनुदेशक, ठीक है। इस एडिशन को आप ले सकते हैं जिसमें लगभग 2500 प्लस प्रश्न है। तो इस एडिशन को ले सकते हैं जिसमें हिंदी के कुछ इंग्लिश के मिक्स्ड क्वेश्चन रहेंगे, आप इसको ले सकते हैं। सिर्फ आपको 201 रुपए में ये बुक मिल जाएगी किंडल एडिशन पे, जिसको आप मोबाइल और लैपटॉप में आराम से पढ़ सकते हैं। और इसके बाद ऐसा कोई पब्लिकेशन अगर आप मुझसे पूछते हैं कि सर फेवरेट पब्लिकेशन जो बिल्कुल जेन्युइनली वर्क करता है बच्चों के लिए, तो सर उसका नाम है द प्लेटफॉर्म या रुक्मणी पब्लिकेशन। इसी की एक बुक है कंप्यूटर ज्ञान, ठीक है, सिर्फ 106 रुपए की। और अगर आप मार्केट में आपके आसपास में कोई शॉप है तो मे भी ये थोड़ा और कम में मिल जाए, ठीक है। इसमें क्या मिलेगा, जितने भी सेंट्रल एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। और सबसे अच्छी बात क्या होगी, मिस्टेक ना के बराबर होगी सर, मिस्टेक ना के बराबर होगी। तो इस रुक्मणी प्रकाशन की इस बुक को आप जरूर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो आपको 106 रुपए में ये बुक मिलेगी, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है सर पीजीटी की जितने भी टेस्ट पे सीरीज जितने भी पेपर्स होते हैं, लाइक केंद्रीय विद्यालय है या कोई और एनवीएस है, केवीएस है, ये जो पेपर्स करवाते हैं इन सभी पेपर्स का कलेक्शन आपको सिर्फ 29 रुपए में मॉक टाइम पब्लिकेशन का ये बुक मिलेगा आपको, ठीक है, सिर्फ 29 रुपए में। किंडल एडिशन आप इसका लीजिए, जितने भी पीजीटी के कंप्यूटर साइंस के प्रीवियस ईयर के पेपर है आपको पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे। और जो वरिष्ठ अनुदेशक की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जिसका सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक जिसे हम बोल रहे हैं, उनको तो ये 100% लेना भाई, आपके तो पीजीटी वाले लेवल के ही क्वेश्चन आएंगे, तो आपको तो लेना ही है, ठीक है। और बाकी सारे बच्चे जो एडवांस लेवल पे चीजों को लर्न करना चाहते हैं वो भी इसे ले सकते हैं, ठीक है। और मैं बार बार कह रहा हूं, इन बुक्स को लेने के बाद कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब ये 12 नंबर बुक सिर्फ मैं सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक के लिए सजेस्ट कर रहा हूं। ये जो 12 नंबर बुक है, ठीक है, अरिहंत की बुक ले सकते हैं आप, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, और ये गेट के लिए बनी हुई है वैसे, लेकिन आप इसका यूज कर सकते हैं अपने इस एग्जाम में। बहुत ही अच्छी बुक है, मोस्ट मैं ये कह सकता हूं कि एरर ना के बराबर है, एरर ना के बराबर है इस बुक में। अभी कुछ टाइम पहले जब मेरा प्लान हो रहा था कि एक बार के लिए नेट का एग्जाम देते हैं, तो मैंने ये बुक पढ़ी है तो मुझे बहुत अच्छी लगी है, एरर ना के बराबर है इस बुक में। तो जो बच्चे सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक का पेपर देना चाह रहे हैं वो इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो ये 12 बुक मैंने सजेस्ट की है। और ये जो 12 बुक है इनका सर अगर 12 के 12 बुक ले तो सर हम, तो अगर भाई 12 के 12 बुक आप ले लेते हो ना, तो आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जरूरत है सिर्फ आराम से बैठकर सकारात्मक सोच के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ तैयारी करने की। और मैं कह रहा हूं कोई सिलेक्शन आपका रोक ही नहीं सकता सर, एक ऐसा पॉइंट ही नहीं होगा जो इन बुक्स में कवर नहीं होगा। तो सर टोटल अमाउंट कितना बन रहा है इन बुक्स का, भाई टोटल अमाउंट बनता है इन बुक्स का 1923 रुपए, टोटल अमाउंट बनता है इनका 1923 रुपए। 1923 रुपए में ये सारे बुक्स आपके घर पे पहुंच जाएंगे। आप पेमेंट करवा सकते हैं, अमेजन पे जाके डायरेक्ट बाई कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी बुक है जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है तो उसे रख लीजिए, बाकी बुक आप ले सकते हैं। सर बुक लेना कैसे है, भाई डिस्क्रिप्शन में एक एक बुक का आपके पास लिंक अवेलेबल है, वहां से आप बुक ले सकते हैं, ठीक है। कंबाइन अगर सारी चाहते हैं तो सारी ले सकते हैं। पूरा का पूरा मैंने इंफॉर्मेशन दे दिया। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये बुक लेकर आप पढ़ने बैठोगे, आपको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है, किसी टीचर की जरूरत नहीं है, कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है, बस आराम से बैठ जाइए और सिलेक्शन ले लीजिए सर, सिंपली। अगर आपके इसके बाद भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए। और अगर आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट लगा, अच्छा लगा, तो उन बच्चों को जरूर शेयर करिए जो बुक को लेके कंफ्यूज है, या फिर ऐसे बच्चे जिनके पास अमाउंट का प्रॉब्लम है, वो बड़े इंस्टीट्यूट में कोचिंग नहीं कर सकते, जयपुर जोधपुर जाके इंस्टीट्यूट में कोचिंग नहीं कर सकते, उनको ये वीडियो जरूर सजेस्ट करना कि भाई एक काम करो, आप तो ये बुक्स लो और रूम में बैठ जाओ, मस्ती से तैयारी करो। तो उनको ये वीडियो जरूर सजेस्ट करना।
थैंक्स अलॉट। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है बुक को लेके तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं अपने डाउट को कि सर ये कंफ्यूजन है, थोड़ा सा क्लियर करें। ठीक है भाई, थैंक्स अलॉट।